अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़ है। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में एक और फ़्लाइट्स ऐड किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से, जो फैसिलिटीज़ हमारे बहुत सारे भाइयों को क्या पूरी दुनिया को मिलने वाली है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। और भी बहुत सारी न्यूज़ है, इंडिया से न्यूज़ है, खाड़ी देश से न्यूज़ है, और भी जीसीसी देश में जो लोग रहते हैं अजनबी भाई, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। खासकर अपनी फैमिली को आप सऊदी अरब बुला सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, तो आपको पूरी न्यूज़ मालूम हो जाए। नए तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो वीडियो में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ बढ़िया सा। और दोपहर को मैंने वीडियो शेयर की थी, तो आपने वो वीडियो देखा या नहीं देखा है, नहीं देखा है तो ये वीडियो को छोड़ के पहले वो वीडियो देख करके उसको शेयर कीजिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। पूरी वीडियो देख करके जाइएगा, न्यूज़ पूरी जानते हैं। आइए, सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग सऊदी अरब या इंडिया से सऊदी जाते हैं या सऊदी से इंडिया जाते हैं, तो ज़्यादातर कौन सी फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं? सऊदी एयरलाइंस, फ्लाइनास, एयर इंडिया, इंडिगो, या फिर आगे कमेंट आपका है। अब देखना ये है कि आप लोग कौन से एयरलाइंस को ज़्यादा पसंद करते हो। अभी अपने इंडिया में भी एयरलाइंस सब नया नया आया है। आप लोगों का देखूंगा मैं कमेंट, आपका फेवरेट कौन? मेरा फेवरेट एयर इंडिया है, इंडिगो है, और सऊदी एयरलाइंस है, और इतिहाद एयरलाइंस भी है जो कि यूएई का है ऑफिशियली। तो न्यूज़ जानते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते, फटाफट से आपको न्यूज़ शेयर करता हूँ। अगर आप सऊदी अरब में अपनी फैमिली को लेकर आना चाहते हैं, आप अरब में हैं और आपकी फैमिली के साथ रहते हो, आप अरब देशों में काम करते हो, तो सऊदी अरब आप आ सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक न्यूज़ जो शेयर किया, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जीसीसी इकामा धारकों के तत्काल परिवार के सदस्यों के लिए किंगडम टूरिस्ट वीज़ा। जीसीसी इकामा धारकों, इनका मतलब कहना है जिस देश में, देख सकते हैं लिखा है, जीसीसी में रहने वाले विदेशी भी अपने करीबी रिश्तेदारों के लिए सऊदी अरब का जो वीज़ा, घूमने वाला वीज़ा है, वो वीज़ा जारी कर सकते हैं। जो जीसीसी इकामा धारक नहीं हैं उनको नहीं मिलेगा वीज़ा। ये पूरा डिटेल दिया गया यहाँ पर, और इसमें बस यही कहा गया है कि अगर आप सऊदी के अलावा यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन और भी जीसीसी जो देश है, मुस्लिम कंट्री जो भी है, वहाँ आप अगर काम कर रहे हैं और आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं और आपके पास वहाँ का पताका है, जैसे सऊदी का इकामा हो गया, अगर आपके पास इकामा है तो आपको सऊदी अरब का घूमने वाला वीज़ा प्रोवाइड हो जाएगा। और इन्होंने क्यों ये ऐलान किया है? बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा था। विजिट सऊदी करके वेबसाइट है इनका ऑफिशियली, तो उन पर जब ऐसा कोई सवाल आएगा तो इनको फिर वीडियो तो नहीं बना सकते, न्यूज़ दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग वीडियो बना के आप लोगों को बता देते हैं। तो जो अजनबी अरब देश में रहते हैं सऊदी को छोड़ के, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो गई। पहले ऐसा नहीं था, अब तो और अच्छी बात है। अगली अपडेट में शेयर करूंगा। खाड़ी देश में रह रहे प्रवासियों के लिए विजिट और उम्रा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हटाई गई। अब एक और न्यूज़ जो कि अजनबी लोगों के लिए बेहतरीन है, ये आपके सामने है। हज और उम्रा के सऊदी मंत्री तौफीक अल रबैया ने कहा है कि खाड़ी देशों में रहने वाले विदेशियों को विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा बिना शर्त सुविधाएं की दी जाएगी। पहले क्या था कि विदेशियों जो भी अरब देश में हमारे अजनबी भाई रहते हैं, उनको अपना प्रोफेशन कार्ड हुआ या बड़े से बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, तभी वीज़ा जारी किया जाता था सऊदी अरब का। अब ये सब सारी शर्तें खलास, अब नहीं चाहिए। तो कोई रुकावट की, कोई यहाँ पे आपको कोई रोकने वाला है नहीं। यहाँ पे कहा कि खाड़ी देशों में रहने वाले विदेशी विजिट वीज़ा हासिल कर बिना किसी रुकावट के मक्का और मदीना घूम सकते हैं। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक विजिट वीज़ा की भी सुविधा है, जबकि इसके लिए पहले की तरह पेशे की कैद को ख़त्म कर दिया गया है। 300 रियाल चार्ज है, जो कि इंश्योरेंस, जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो भी आपको लेना पड़ेगा। अब जो भी शर्तें थी पहले, जो मैंने कहा कंपनी में काम कर रहे हो देन आपको वीज़ा इशू होता है घूमने वाला सऊदी अरब का, अब ये सारे नियम कानून को हटा दिया गया है। गुड न्यूज़ है, बेस्ट न्यूज़ है। अगली अपडेट में शेयर करूँगा। सऊदी अरब में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको बताना पड़ता है। अब देखो, हर दिन मैं सऊदी की न्यूज़ बताता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को, जो कि ऐसी चीज़ होती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक नामी कॉफ़ी शॉप के कर्मचारी ने कहा कि उसे नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। कॉफ़ी शॉप में काम करने वाले एक सऊदी कर्मचारी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उनकी दुकान के मैनेजर ने उन्हें नमाज़ पढ़ने से रोक दिया और कहा कि जब आपके ब्रेक का समय हो तो नमाज़ पढ़िए। तो यहाँ पर क्या मामला सही है? तो यहाँ पर कहा गया कि वायरल वीडियो के आधार पर एक जांच दल पहुँची, उन्होंने बातचीत की, मालूम पड़ा कि ये जो बात हो रहा है ये सही है एकदम,
और ये एकदम सही बोल रहा है। सऊदी अरब के अंदर में ज़्यादातर हमारे कफ़ील जो हम हाउस ड्राइवर में काम करते हैं, फैमिली में काम करते हैं या कंपनी में काम करते हैं, तो कंपनी वाले लोग हम लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए रोकते हैं? नहीं रोकते। लेकिन कफ़ील के अंडर में जो भी कोई काम करते तो वो नमाज के लिए रोकते हैं, जी रोकते हैं। तो इसी तरीके से दुकान में एक सऊदी काम कर रहा था और उसको नमाज़ पढ़ने के लिए रोक दिया उसके मैनेजर ने, तो ये वीडियो वायरल हो गई और इसकी बारे में जांच की गई। तो ये जांच में सही पाया गया कि उसने सही में मना किया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा चल रहा था तो वीडियो वहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि 20,000 50,000 रियाल का जुर्माना है अगर कोई वीडियो डिलीट करता है। तो सीसीटीवी कैमरे का लाइव चलता रहता है, रिकॉर्डिंग होता रहता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है सऊदी के अंदर, कॉफ़ी शॉप के अंदर कुछ भी। अगली अपडेट में शेयर करूँगा, बुरेदा स्टेडियम में मारपीट के वजह से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यार ये सऊदी लोग ना कुछ ऐसा करते हैं, जो स्पोर्ट्स इवेंट में कुछ ऐसा कुछ हुआ जो कि 2 लोगों ने बहुत भयंकर मारपीट किया है, मारपीट मतलब झगड़ा लड़ाई किया है, तो इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। अजनबी नहीं थे, इस बार सऊदी थे। अब अगली अपडेट जो कि फ़्लाइट से रिलेटेड है, अब मेरे लिए तो गुड न्यूज़ है, क्योंकि रियाद एयर आ रहा है माशाल्लाह। सऊदी अरब में रियाद जो है एक राजधानी, जैसे कि दिल्ली हमारे लिए राजधानी है, तो इसी तरीके से रियाद जो है राजधानी है सऊदी अरब का। तो सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा नया एयरलाइंस का घोषणा किया गया है जिसका नाम है रियाद एयर, ठीक है। और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने संडे को नया एयरलाइंस का स्थापना किया है और इन्होंने बहुत सोच समझ कर ये बताया है। और ये बहुत बड़ा एक सिस्टम है जो कि अब मैं आपको यहाँ पर कैसे बताऊँ, समझाऊँ। सऊदी अरब में रियाद को इतना बड़ा बनाया जा रहा है, इतना बड़ा बनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि सऊदी के अंदर में सिर्फ़ और सिर्फ क्या है, मक्का और मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान आते हैं, पूरी दुनिया के अजनबी भी आते हैं, जो कोई दूर दूर से ही देख कर जाता है, कोई हवाई से भी ट्रैवल नहीं कर पाता। बट मुस्लिम को लेकर के अगर हम बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। पूरी दुनिया के लोग किस लिए आते हैं सऊदी अरब में? मक्का और मदीना, उम्रा और हज के लिए आते हैं, राइट। घूमने का तो शहर नहीं है, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की एक सोच जो कि कोरोना के बाद से खुली है, इनका दिमाग कहाँ गया है कि पेट्रोल से तो अब इनकम सोर्स उतना है नहीं, क्योंकि कोरोना में इन्होंने कौड़ी के भाव में पेट्रोल बेचा है। जो पेट्रोल 1 रियाल का बेचते होंगे तो इन्होंने 5 पैसे का लीटर बेचा है। तो इनको पता लग गया कि टूरिज्म सेक्टर नहीं होगा तो यहाँ पर हम कैसे सरवाइव करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी हो रही है और दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इसीलिए सऊदी का रियाद एक ऐसा प्लेस बनाया जा रहा है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए। मक्का और मदीना में जितने मुसलमान आते हैं ना, उसका 10 गुना से भी, 20 गुना से, या 50 गुना से भी ज़्यादा लोग आएँ और हमारे यहाँ विजिट करके जाएं, ताकि हम इससे इनकम सोर्स कमा सकें। और यहाँ पर बाहर के दुनिया के लोग आकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर आके ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोग ओपन कर रहे हैं कि बाहरी दुनिया के लोग आँख खोल मुँह खोल सब कुछ ओपन करके देन ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सऊदी रियाद राजधानी में। इसीलिए इन्होंने रियाद एयर लॉन्च किया है सोच और समझ के। ये मेरा सोचना है, अब इतना मैं पूरा आर्टिकल पढ़ूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा, बट ये मेरा सोचना है। अब आप क्या सोचते हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। माशाल्लाह तादाद तो घटेगी नहीं, आने वाले 2030 तक सऊदी में मक्का और मदीना में भी 50 गुना से भी ज़्यादा तादाद होगी। इसीलिए एयरलाइंस भी अब कम पड़ता है, इसीलिए और भी एयरलाइंस को आगे आना चाहिए, इसलिए रियाद एयर लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल बात करेंगे कुछ दिनों के बाद, जब और भी न्यूज़ इस पर आएगी। तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, दुआ में रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।